हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होने के चांसेस हैं, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर सकती भी है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप ऑन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 5 of pentacles. The answer is a big no. आपके पर्सन से कोई भी बातचीत नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होगी। स्पेशली वो लोग जो कोशिश करेंगे कि बात हो जाए, चाहे फॉर वट एवर रीज़न। बर्थडे है तो मैसेज करना है, कोई भी रीज़न है तो मैसेज करना है। आपका पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। पर्सन आपके साथ राइट नाउ बात नहीं करना चाहता और ना ही करेगा। उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं फॉर वट एवर रीज़न, चाहे आपकी गलती थी उसकी गलती थी जो भी है, लेकिन करंटली वो आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर अंदर से पिघला नहीं है करंट सिचुएशन में। चाहे आपकी बातचीत ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है या अभी रिसेंटली बात ख़त्म हुई है, लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल इसके गार्ड्स डेफिनेटली अप हैं आपको लेकर। और किसी भी तरह से अगर आप कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हो या करते आए हो आजकल में भी या रिसेंट टाइम्स में भी, उतना ही ज़्यादा गुस्सा इसको आएगा जितना ज़्यादा आप इससे बात करने की कोशिश करोगे। सो गिवन सर्कमस्टांसिस में नेक्स्ट 48 आवर्स में बात हो पाना इस इंसान से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको मिस करोगे, स्ट्रेस आउट होगे इस इंसान को सोचते हुए, कम्युनिकेशन को जहन में रखते हुए कि कब होगी कब होगी कब होगी, उतनी ज़्यादा आपकी बात नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप इसके पीछे पड़ोगे उतना ज़्यादा ये आप इसको और पावर दोगे और ये आपको और इग्नोर करेगा और आपको और निगलेक्टेड फील कराएगा और अनवांटेड फील कराएगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बातचीत होती बिल्कुल नहीं दिख रही है। बल्कि उसके बाद भी आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश नहीं करो इस इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि यू नीड टू गिव दिस पर्सन स्पेस। इसकी एनर्जी राइट नाउ और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देमसेल्फ। कुछ जैसे होता है ना कि आप एक नार्सिसिस्ट एटीट्यूड होता है जहाँ पर आप अपनी अंदर की अनहील्ड वोंड्स को आप दूसरों के ऊपर निकालते हो। अपना गुस्सा, अपनी फेलियर्स का गुस्सा आप दूसरों के ऊपर उतारते हो। सो आपका पर्सन कुछ उस तरह की उलझनों में है राइट नाउ, और अगर आप कोशिश कर रहे हो या करते आए हो रिसेंट टाइम्स में, तो ये आपके ऊपर उसका गुबार निकालेंगे। सो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आप ऐसे इंसान को उसके हाल पे छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। इस इंसान के पीछे जितना भागोगे उतना आपके अगेंस्ट जाएंगी चीज़ें। और मज़े की चीज़ ये कि आपको ये पर्सन ऐसे फील कराएगा कि जैसे यू आर समबडी जो कि हु इज़ नो बडी टू दिस पर्सन और नो बडी टू एनी बडी इन दिस वर्ल्ड। सो क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के पीछे भागने का या फिर इस इंसान का वेट करने का या फिर इससे कम्युनिकेट करने का फॉर द टाइम बीइंग गिवन सर्कमस्टांसिस में। जब तक इसका दिमाग ऐसा है जैसा है दिख रहा है कार्ड्स में, आपको इससे बात करने की ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। इसको आपने इसके हाल पे छोड़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं करते हो या चेंज अपने अंदर नहीं लाते हो, आप इसको और पावर दोगे और इसको और एक आपको गंदा ट्रीट करने का एक लाइसेंस दे दोगे। सो विच इज़ रॉन्ग फॉर यू टू डू टू योर सेल्फ। फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपके साथ गलत हुआ। आपके साथ खुद गलत आप कर रहे हो बीइंग विद दिस पर्सन, पहली चीज़, या फिर बीइंग ऑन द वेटिंग साइड फॉर दिस पर्सन, दूसरी चीज़। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट आप इस इंसान से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या 72 आवर्स में भी, और इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होती दिख नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप कोशिश करते भी हो तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे। Underneath the deck we have Page of Wands. Underneath that we do have 9 of Pentacles. Underneath that we do have 2 of Cups. Underneath that we do have 10 of Cups.
आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं हुई है इस इंसान से, चांसेस हैं कि पर्सन मूव ऑन कर चुका हो। और अगर कम्युनिकेशन होती आई है रिसेंट टाइम्स में, इंटरेस्ट रहे हो, तो चांसेस है कि मूव ऑन नहीं किया हुआ है, लेकिन स्टिल ये आपसे बातचीत नहीं करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स हियर। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, आपने इस इंसान को इसके हाल पे बिल्कुल छोड़ देना है राइट नाउ। आपने इसको ना तो परसू करना है, ना ही आपने इसको चेज़ करना है, ना ही आपने इससे कांटेक्ट करने की भीख मांगनी है। यू जस्ट नीड टू स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं डेफिनेटली मेंशन करूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रखते हो किसी और चीज़ में, किसी और काम में, किसी और मे बी यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई प्लान्स कर लो, कुछ अपने आप को बिजी रखो, जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप बिजी रह सकते हो उतना अपने आप को बिजी रखो। नॉट जस्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट अपने आने वाले कुछ दिनों के लिए जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितना आप फ़ोन चेक करोगे इस इंसान के लिए, इससे बात करने की कोशिश करने के लिए, उतना आप अपने साथ गलत कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इस इंसान से बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, मैंने से ज़ाहिर है आपकी कांटेक्ट तो ऑलरेडी है ही नहीं, लेकिन मैंने से कि कांटेक्ट नहीं रखोगे एज इनके अपने आप को इमोशनली इन टच नहीं रखोगे इस इंसान के साथ, उतना आपके लिए बेहतर है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखो, जितना ज़्यादा मैक्सिमम बिजी कर सकते हो उतना अपने आप को बिजी करो। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिस तरह से इसके गार्ड्स अप हैं आपको लेकर, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन द मोमेंट आप अपने आप की एनर्जी इस इंसान की एनर्जी से पुल अवे कर लोगे, अपने आप का फोकस किसी और चीज़ में डालोगे, अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाओगे, इस पर्सन को वो वॉइड फील होगा। सो वो लोग जो कि अपने आप को नाम का कहते हैं कि आप बिज़ी हो या फिर आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, एंड देन आप पर्सन को चेक करते हो सोशल मीडिया पर, उसकी प्रोफाइल देखते हो, उसको देखते हो कि ऑनलाइन है या नहीं है, क्या चल रहा है, उसकी स्पाई करते हो या स्टॉक करते हो उसको। आप लोगों के लिए तो ये कम्युनिकेशन आप भूल जाओ कि हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को डिटैच नहीं करते हो। कम्युनिकेशन तभी होगी आपकी इस इंसान से जब आप अपने आप को इस इंसान से मूव ऑन करवा लोगे टू द पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइफ में इसका होना ना होना एक बराबर रहेगा। आपको इसके होने से ना होने से एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाकर आप इस इंसान से या इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आप आगे बढ़ चुके होगे अपनी ज़िंदगी में। व्हेन आई से आगे बढ़ जाओ मीन्स कि आगे बढ़ जाओ एज इन के नॉट टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप और देन फिर उसके ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो जाओ। ये एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म का एटीट्यूड होता है कुछ लोगों का, कि अगर आप ब्रेकअप करते हो किसी से, तो अगर आपका कोई मेल या फीमेल फ्रेंड होता है ऑपोजिट सेक्स का, तो आप क्या करते हो, आप उस पर ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, फिर आप उसके ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो जाते हो। वो नहीं करना है आपने सिर्फ अपने आप को मूव ऑन कराना है इस इंसान से, एंड देन यू हैव टू ओपन अप टू टू द पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आए आगे फर्दर। उसके अलावा आप अपने आप को सिर्फ फ्रेंड्स में फ्रेंड जोन कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ, हर किसी के साथ प्रॉब्ली। आप ये कर सकते हो कि आप डिसाइड करो कि आपको फ़िलहाल कोई भी नहीं चाहिए, आप अपने अंदर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन लव लाइफ को आपने फ़िलहाल छोड़ देना है, अपने आप को पहले हील होने देना है। जब आप इससे डिटैच कर जाओगे कम्प्लीटली, जहाँ पर इसको आप एक दिन भी आप चेक ना करो इसको कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल अपने आप को केयरलेस कर जाओ इस इंसान को लेकर,
तब जाकर ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, तब जाकर ये आपको कम्युनिकेट करेगा. सो वो तो नेक्स्ट 48 आवर्स में या 72 आवर्स में मुझे होता दिख नहीं रहा है. सो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी इस इंसान से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी. इट्स टाइम कि आप अपना टाइम खुद को दो राइट नाउ, या फिर और लोगों को दो जो कि आपको इस इंसान की वाइब में से निकाल सकें, इस इंडल्जेंस में से निकाल सकें जो कि ऑलरेडी हुई है आपके एंड से. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई कम्युनिकेशन होती मुझे नहीं दिख रही है, और जो लोग ट्राई भी करेंगे डिसअपॉइंट होंगे. नॉट जस्ट दैट, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, रोएंगे शायद, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान के साथ. और गाइडेंस फॉर यू इज expect a powerful change and surrender to the divine. Anirdirect, we do have be bold and make the first move. आप अपनी ज़िंदगी में जब तक खुद के लिए चेंज नहीं लेकर आते हो खुद के अंदर, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा इस इंसान के साथ, इस लव लाइफ में. इस इंसान की जो सिचुएशन है, जो इस तरह का बिहेवियर है आपको लेकर, इट्स वेरी नेगेटिव, जो कि आपको चाहते हुए भी ना चाहना है इसको, इसको चेज़ नहीं करना. और काफ़ी हद तक अगर आप चाहते हुए भी अगर इसको नहीं चाहना है बेसिकली आपने इस इंसान को, और आपने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा आप अपनी लव लाइफ को सरेंडर कर सको, उसके ऊपर फोकस ना रखो, उतना आपके लिए अच्छा है उस करंट सिचुएशन में रहते हुए. व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ रहते हुए आपको ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील होती होगी आजकल के टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो. आज एन की जो रीसेंट टाइम्स आपकी इस इंसान से बात हुई है, उससे आपकी ज़िंदगी में सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड हुई होगी. चाहे वो आपने उसको चेज़ करने की कोशिश की हो, या बैक किया हो कि कम्युनिकेशन करे, या बातचीत करे, या एटलीस्ट फ्रेंड्स रहे, या कुछ भी किया हो ऐसा, उसमें आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी ये इस इंसान की प्रेजेंस में है, वो मुझे लगता है कि उसकी एब्सेंस में कम हो जाएगी. सो ये चीज़ भी उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. अगर आप ये कर पाते हो तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकती हैं इस कनेक्शन को लेकर. लेकिन ये वही चीज़ है कि एक रिलेशनशिप ऐसा जो कि शायद बहुत आपके लिए मीनिंगफुल है, लेकिन उसका आपके लिए आपके साथ होना वो अच्छा नहीं है, उसका साथ आपके लिए टॉक्सिक है राइट नाउ. और जब आप इसको छोड़ देते हो तब ये पर्सन आपका हो जाएगा, और तब आपको शायद ये उतना चाहिए नहीं होगा, लेकिन वो आपके हक में बेहतर होगा उस टाइम पे. सो दैट्स हाउ दिस कनेक्शन, जो करंट हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स हाउ आई सी इट पैनिंग आउट बेसिकली मेजॉरिटी लोगों के लिए. सो सरेंडर करना अपनी लव लाइफ को आपके लिए बेस्ट है. दूसरा, अपने आप को ओपन अप करो टुवर्ड्स लिविंग अ लाइफ जो कि इस इंसान के बगैर भी आप जी सकते हो. इसका होना आपकी ज़िंदगी में लाजमी नहीं है. इसका होना आपको खुशी देगा, इसकी गारंटी आप ऑलरेडी देख चुके हो कि नहीं है. आपका इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना, उससे फ़िलहाल करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो वो सिर्फ नेगेटिविटी ऐड हो रही है, जो कि शायद दैट इज़ द रीज़न वाई गॉड रियली वॉन्ट्स कि आप दोनों सेपरेट रहो राइट नाउ. वो आपके हक में भी बेहतर है और आपके पर्सन के हक में भी बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने की इस इंसान को लेकर, वो अपने लिए अपने साथ भी गलत कर रहे हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न, और दैट्स व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट 48 आवर्स में इस सिचुएशन को लेकर. सो ट्राई करो कि आप अंडरस्टैंड करते हुए अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो. इस इंसान को, इस कनेक्शन को साइड पर रख कर अपने ऊपर प्रायोरिटी लेकर आओ, अपने ऊपर अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए, और कोशिश करो कि अपने आप को वो रिस्पेक्ट खुद दो पहले जो आप इससे डिज़ायर कर रहे हो, बाय स्टॉप चेजिंग दैम. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.